आई वॉन्ट टू मेक यू कंफर्टेबल व्हेन यू आर मेडिटेटिंग। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, पर इस पे गौर करना जरूरी है। थोड़ा सा हम जो मेन साधना है, धीरे धीरे बॉडी से बाहर आके हम लोग मेडिटेशन में और डेप्थ में चले जाए, इसलिए ये सारी बातें जरूरी है। आप क्या कीजिए, जो आलती पालती लगा के बैठ रहे हैं, आप सीट के नीचे मतलब कोई पिलो लीजिए, 3 इंच 4 इंच थोड़ा सा जाड़ा जाड़ा पिलो लीजिए, उस पर बैठिए। आलती पालती थोड़ी नीचे हो, मतलब पैर आपके जमीन पर हो और सीट थोड़ी ऊपर हो। इससे ब्लड फ्लो है वो इजी हो जाएगा, बैठना इजी हो जाएगा। जो दोनों घुटने हैं थोड़ा सा उठाना है, तो घुटने के नीचे चद्दर लीजिए, फोल्ड करके जरा जाड़ा फोल्ड कीजिए उसका, या फिर छोटी पिलो है वो वहां पे रख दीजिए। आपकी सीट एक लेवल पे है, घुटने भी थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं, फिर आपके पैर है तो थोड़ा सा है ना, रोड कैसा नीचे जाता हो उस तरह तरह के से आपका ये पोजीशन बनेगा। पहले 1-2 दिन आपको नया पोजीशन है तो थोड़ा सा एडजस्ट होने टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे देखिए। अब कभी ऐसा लगता है कि अरे तू मेडिटेशन कर रहा है या यही सब में लगा हुआ है, बट ये सारी चीजें अगर आप, if you are feeling comfortable in your body, then your mind focus on your main activity। ठीक है, बाद में ये सारी चीजों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता वंस यू आर स्टार्टेड विथ इट। ओके, लेकिन शुरुआत में ये सारी चीजों का महत्व होता है। मेडिटेटिव जो स्टेट है इसका आपको एक्सपीरियंस करना बाकी है। एक स्टेट आती है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, जो बहुत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। आपको एक्चुअली वो इंटरेस्ट पकड़ेगा। थोड़ा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। हम साइकिल सीखते हैं, आप जब साइकिल सीखते रहते हैं, थोड़ा सा उस समय की सोच में जाने की कोशिश कीजिए कि 2 पहियों वाली साइकिल है, ये कैसे बैलेंस होगी। को मालूम नहीं है, आपने तो सिर्फ लोगों को देखा है बराबर चलाते रहते, लेकिन मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, बैलेंस आ ही नहीं रहा है, कभी लेफ्ट की तरफ कभी राइट की तरफ, और मैं गिर पड़ हमेशा। ये यहाँ से आप गुजर है, लेकिन एक पल ऐसा आता है, बिल्कुल एक पल, उस समय वो बैलेंस मिल जाता है, और उस समय के बाद देखिए आपको सडनली एक्साइट हो जाते हैं और आपको अरे ये तो मुझे आने, ऐसा नहीं है उसके बाद आप गिर पड़ते नहीं है, उसके बाद भी 2-4 बार आप गिर पड़ते हैं। बैलेंस एक बार आपको ध्यान में आ रहे, ये बैलेंस है, ये एक्चुअली साइकिलिंग है, मजा आता है। और फिर एक और आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है कि चलो अभी मैं और बहुत अच्छे से करूं। करेक्ट। तो ये मेडिटेटिव स्टेट में बॉडी और माइंड ये ऑलमोस्ट एक हो जाता है। बॉडी नहीं है ऐसा फीलिंग हो सकता है, या फिर बिल्कुल लाइट वेट वाला फीलिंग हो सकता है। बॉडी के अंदर कुछ भी पेन नहीं, बॉडी अभी खींच रही है आपको, बॉडी अरे यहाँ दुख रहा है, यहाँ आवाज आ रहा है, यहाँ पे झिंझिनाहट हो रही है, और यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो ये सारी जो बॉडीली जो फीलिंग्स है वो अभी आपको एक तरफ खींच रहा है, दूसरे तरफ से माइंड भी खींच रहा है, क्योंकि उसमें भी थॉट्स चालू है, कहीं ना कहीं वो आपको बहका रहा है, कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। बॉडी एंड माइंड ये दोनों के साथ अभी आपकी कुश्ती जारी है। इतना ही अभी शब्दों से समझना है। बेसिकली मेडिटेशन ये अनुभव से समझने की कला है। शब्दों तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, भाई दूसरा तो साइकिल चला रहा है और मैं इतनी कुश्ती लड़ूं, मेरा यहाँ बैलेंस जा रहा है वहां बैलेंस जा रहा है, तो और दूसरा देखो कितने मजे कर रहा है, वो तो गाना गाते हुए जा रहा है, उसको तो कहीं ध्यान ही नहीं है उसका साइकिल चलाने पे, वो तो अपनी ही मस्ती में है। तो मेरे में और उसमें ये क्यों अंतर है? क्योंकि उसके पास आर्ट आ चुकी है और मेरे पास अभी मैं वो सीखूं, ये दोनों का फर्क है।
ये बॉडी माइंड की इनको एक साथ लाने की साधना है। होता ऐसा है कि जो इंडियन हिस्ट्री में हमेशा मेडिटेशन को अध्यात्म से जोड़ा गया है। तो हम ये सोचते हैं अरे मैं बेड पे बैठ हूँ तो ठीक करूँ, मैं शाम को करूँ, मैं सोने से पहले करूँ तो ठीक करूँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप बेड पे बैठ के कीजिए जहां आपको कंफर्टेबल लगे। उल्टा मेडिटेशन ऐसी जगह पे करना चाहिए जहां पे आप बिल्कुल सेफ है, परेशानी नहीं, मच्छर मक्खियां भी नहीं होने चाहिए, वातावरण भी ठीक ठाक अच्छा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, बॉडी की पोजीशन भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। होगा ऐसा कि आपका पूरा फोकस ये मेडिटेटिव स्टेट के लिए जाएगा, ये डीपर होने के लिए जाएगा। ठीक है, आप जल्द ही मेडिटेटिव स्टेट भी एक्सपीरियंस करें। उसके लिए यही है कि प्रैक्टिस करते रहे। 30 मिनट ये बहुत अच्छा समय है, आप 30 मिनट करते रहिए। ये सिर्फ अभी शब्दों से ही जानिए, ऐसी कोई स्थिति है जो मैं जानती नहीं, जो आनंद वाली स्थिति है वो आएगी। ठीक है, उसके भी पीछे नहीं जाना, वो यकायक एक दिन है ना वो आ जाएगी और आपको आएगा अरे ये है मेडिटेशन, अच्छा ये वो अवस्था है, ये वो स्टेट है। और फिर आपका इंटरेस्ट लेवल और भी बढ़ेगा। थोड़ा सा मैं साइंस में 1-2 मिनट और लूंगा, फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो साइंस की भाषा में ये मेडिटेटिव स्टेट क्या है समझते हैं। आप जो सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं वो है आपकी साधना, वो एक हो गया कर्म। सांसों पे ध्यान लगाना ये तो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन फिर भी मन क्या कर रहा है? तो मन कुछ ना कुछ तो कर रहा है, अभी भी मन कर्ता भाव में है। देखिए मन कुछ ना कुछ कर रहा है, हमेशा कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है, समझने का काम कर रहा है। मेडिटेशन में ये हमारी जो साधना है आनापान सती, इसमें मन देखने का काम कर रहा है। क्या देखने का काम कर रहा है? तो सांसों को देखने का काम कर रहा है। मतलब मन आज भी करता है, उसने अपना डूइंग वाला हैबिट है वो छोड़ा नहीं है, अभी भी वो डूइंग में है। बट व्हाट माइंड इज डूइंग? दैट माइंड इज सीइंग। व्हाट माइंड इज सीइंग? माइंड इज सीइंग नेचुरल ब्रेथ। अब मेडिटेटिव स्टेट में होता ये है कि मन ही श्वास बन जाता है, मन डूइंग से ऊपर उठ जाता है। और जो बॉडीली एक्सपीरियंस है, बॉडी यहाँ दुख रहा है, वहां हो रहा है, या कुछ ना कुछ हो रहा है, ये एक्सपीरियंस ये इट विल वैनिश, यू विल बिकम यूर माइंड। ये एक्सपीरियंस भी आएगा और जाएगा, जैसे मन भी विचारों पे जाता है फिर वापस आता है, तो ये भी एक्सपीरियंस आएगा। ये नथिंग इज परमानेंट, बट दिस इज अ स्टेट, मेडिटेटिव स्टेट, व्हेन माइंड बॉडी विल बिकम ब्रेथ। अभी तो मन देख रहा है ना, सांस चल रही है और मन देख रहा है, मन थोड़ी सांस बना है, लेकिन मन बनेगा सांस। मन ही आएगा, मन ही जाएगा सांस की तरह, सांस के ऊपर सवार। हर क्षण का छोटा सा हिस्सा, 1 सेकंड को भी 10 भाग बना दीजिए, 100 भाग बना दीजिए, सूक्ष्म सूक्ष्म। मन इतना सूक्ष्म हो जाएगा, मन ही सांस बन जाएगा। बॉडीली एक्सपीरियंस विल नॉट रिमेन, माइंड विल बिकम योर होल एग्जिस्टेंस, एंड देन दैट इज अ मेडिटेटिव स्टेट। ये अवस्था है यहाँ पे कोई विचार नहीं, मन निर्विचार और बॉडी उसके साथ, मन बॉडी एक हो गए। आपकी जो साधना है वही नहीं रही, सांस देखने का कार्य बचा नहीं। क्यों? अरे मन ही सांस बन गया, देख कौन रहा है? अभी मन देख नहीं रहा, मन खुद ही सांस हो गया। ये जो मैं मतलब बता रहा हूं, ये दूसरी बार तीसरी बार जब आप समझने की कोशिश करेंगे
ये इसे और गहराई से समझेंगे। साधना करते करते में भी 4 दिन के बाद आप ये रिकॉर्डिंग अगर सुनते हैं का एक और गहरा डीपर मतलब होगा। ये अभी तो आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होगा। तो आपको क्या करना है समझिए। आज का जो हम टेक्निक सीखने वाले हैं, वर्तमान क्षण की महिमा, वर्तमान क्षण का सच, इसके आगे भी प्रैक्टिस तो वो पहले वाले की ही करनी है। 5 सेंसेस है, उनसे जो ध्यान आता है उनको आप समझेंगे। उसी ध्यान में, उसी मेडिटेशन प्रैक्टिस में आप ये 5 सेंसेस को भी अभी जोड़ने वाले हैं। वो टेक्निक में अभी एक स्टेप और उतर जाना है, वो पहले समझिए, फिर हम हमारे सेंसेस पे आते हैं। जब आप सांस ले रहे हैं, अब आपका मन ही सांस बनेगा। बहुत गहराई से समझिए। हाँ, आप शुरू कीजिए, मैं तो बोलते रहूंगा और आपके साथ मैं बाद में करूंगा। आंखें बंद कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। छोटा सा एक बॉडी स्कैनिंग कर लीजिए। सिर के सिरे से लेके पैरों तक कोई भी स्ट्रेस नहीं है, बॉडी रिलैक्स है। पीठ रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है, और आपकी पसंदीदा मुद्रा, आपके पसंदीदा सिटिंग पोजीशन, और आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए अपने आप के साथ। और आप ये समझिए कि कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये पहली आर्ट में आज की दूसरी मेडिटेशन हम मिलाने जा रहे हैं, मेडिटेशन ऑफ 5 सेंसेस। उसके पहले अब ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, वो परसों वाला आनापान सती में एक स्टेप और डीपर जाएंगे अभी इस क्षण। वो ये है, मन अपने आप चलने वाली सांस देखता हुआ। देखिए, सांस बाहर जाएगी, अंदर आएगी, अपने आप चल रहा है। उसके साथ अपने आप चलने वाली बॉडी की मूवमेंट्स, सांस का टेम्परेचर, सूखी सांस और बाहर आते समय नमी, अंदर जाते समय तापमान, बाहर आते समय तापमान, जो है वही महसूस करना है। जितना महसूस हो वही ठीक है। फिर बॉडी की नेचुरल होने वाली मूवमेंट्स, वो भी देखिए, कैसे आ रही है सांस, कैसे जा रही है वो देखिए। थोड़ा सा मैं साइलेंस 1 मिनट के लिए यहाँ पर, आप देखते जाइए। मन श्वास पर आ चुका है। पहले सेशन का हमारा एक लाइन वाला फॉर्मूला ये था, इस क्षण अवेयरनेस। अब ये पूरा फॉर्मूला पे आएंगे। मन ये नाक के आजू बाजू 1-2 इंच की दूरी पर स्थित है, वहां आ चुका है। सांसें अपने आप चल रही है, मन देखता हुआ, निर्देशों का फॉलो करता हुआ, निर्देशों का पालन करता हुआ। और अब आते हैं जो सत्य हमने जाना था, इस क्षण अवेयरनेस। इस क्षण मन जान रहा है, श्वास को जान रहा है, इस क्षण अवेयरनेस। यहां तक हम आ गए हैं। अब ये
अगली स्टेप पे पूरा ध्यान दीजिए, यही हमें और डीपर ले जाएगी, मेडिटेटिव स्टेट तक जाने की ये अगली स्टेप है। अब मन को सांस बना दीजिए, कोशिश कीजिए मन सांस के साथ बाहर जा रहा है, मन ही सांस के साथ अंदर आ रहा है, मन ही श्वास बन गया। जितना हो पूरे दिल के साथ, पूरे फोकस के साथ, जितना कर पाए मन पूरी तरह से इस श्वास, एक ही श्वास आपको अभी, एक ही श्वास, क्योंकि इस क्षण में एक ही श्वास है। जो श्वास आपने ली वो बीत गया, जो श्वास आप लेने वाली है वो आने वाला है। तो एक बीता हुआ अतीत, एक आने वाला फ्यूचर, और अब इस क्षण की सच्चाई क्या है? तो ये सांस है जो आ रही है, आ रही है, आ रही है, जो जा रही है, जा रही है। और अब मन को उस श्वास के भीतर ले जाइए, और यही उस फॉर्मूला का मतलब, इस क्षण अवेयरनेस। क्षण के भी छोटे भाग है, क्योंकि श्वास एक क्षण में यहां से यहां तक आएगी। एक श्वास हम 4-5 क्षण में पूरी करते हैं, पूरा आवर्तन। श्वास अंदर आ गई और फिर बाहर चली गई, पूरा एक आवर्तन ये 5 क्षणों में पूरा होता है। हम बात कर रहे एक क्षण की, तो कहीं से कहां तक श्वास बढ़ी। अब यहां पे अवेयरनेस लानी है, मन को श्वास बनाने की कोशिश करनी है। 1-2 मिनट कीजिए, तब तक मैं साइलेंस करूंगा। मन को श्वास बनाइए, देखिए इस क्षण की अवेयरनेस, इस क्षण क्या चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है, श्वास में इस क्षण क्या चल रहा है। मन ही श्वास बनाइए। अति सुंदर, बहुत सुंदर। मन को ही श्वास बनाने की एक कोशिश की है। मन श्वास बन जाता है, मन दर्शक नहीं रहता, मन का प्रमोशन हो जाता है। अभी मन का एक प्रमोशन तो हो गया, क्योंकि मन करता है ये सोचूं, वो सोचूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। वहां से तो वो दर्शक तो बन ही गया है। अब वो देख रहा है भाई सांस ऐसी चल रही है। अब जब और एक प्रमोशन होगा, वो दर्शक भी नहीं रहेगा, वो रहेगा ही नहीं, वही सांस बन जाएगा। शरीर उसमें शरीक हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, और बॉडीली एक्सपीरियंस डिसॉल्व हो जाएगा। ध्यान करने वाला नहीं रहा, ध्यान करने की क्रिया नहीं रही, और एक मेडिटेटिव स्टेट आ गई। क्या है? सिर्फ मेडिटेटिव स्टेट है, सिर्फ एक अवेयरनेस ही बची, और वो अवेयरनेस यही मेडिटेटिव स्टेट है, और वो
निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। इसी मेडिटेशन को हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। आप मेरी आवाज पर है, निर्देशों का पालन हो रहा है, और 5 चीजें हम नई जोड़ने जा रहे हैं। 5 सेंसेस है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। एक एक करके उन पर हम फोकस करने जा रहे हैं, और उनसे भी कुछ चीजें समझेंगे, कुछ चीजें जानेंगे, और इसी विधि को और भी गहरा, बेहतरीन बनाएंगे। पहले विधि में आज की दूसरी विधि मिल जाएगी, और एक बहुत और भी बेहतरीन साधना का निर्माण आज होगा। तो 5 सेंसेस कौन से है? पहले है ध्वनि। ध्वनि से हम शुरू करते हैं। पहले मैं विधि बताऊंगा, फिर मैं 1 से 2 मिनट मैं बिल्कुल साइलेंस हो जाऊंगा, तब पूरा फोकस हो, हर क्षण अवेयरनेस हो। ठीक है? तो ध्वनि आ रहे हैं, नजदीक से, रूम से भी ध्वनि आ रहे हैं। पहले तो बॉडी से भी ध्वनि आ रहे हैं। हमारे बॉडी में क्या क्या ध्वनि है, गहराई में जाएंगे। कभी आवाज आती है, कभी सिर्फ वाइब्रेशन सी समझ में आती है, लेकिन ध्वनि तो है। सांसें चल रही है, उसका ध्वनि है। जानबूझकर नहीं करना, जो अपने आप हो रहा है नॉर्मल। सांस का ध्वनि है, दिल की धड़कन का भी ध्वनि है, बॉडी के भीतर भी पेट हिल रहा है सांस के साथ, छाती हिल रही है, बॉडी में हल्की सी नेचुरल मूवमेंट्स है। जरूरी नहीं उसकी ध्वनि हो, कभी कभी हल्की ध्वनि होती भी है, कभी कभी बॉडी में कुछ भी साधारण सी ध्वनि होती है। हम जानते हैं, कहीं कुछ आवाज आई, हो सकता है पेट के भीतर हवा की मूवमेंट हो। कभी कभी हमें ध्यान में आता है, कभी खाना खाने के बाद भी अगर पेट पर हाथ रखे तो भी कुछ डाइजेशन वाली भी कुछ फूड मूव हो रहा है, उसकी भी ध्वनि का महसूस होता है। जो महसूस होता है वही समझना है, सच्चाई को समझना है। ध्वनि नहीं भी आ रही है, कोई बात नहीं है। तो बॉडी के भीतर भी ध्वनि है, देखने की कोशिश कीजिए। फिर नियर सराउंडिंग में, हमारे रूम के भीतर ध्वनि है। एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, उसका ध्वनि है। कोई भी छोटा मोटा ध्वनि है। अचानक से नल में एक आधा बूंद टपकता है, उसका ध्वनि है। कोई भी ध्वनि है, या बिल्कुल शांत है तो शांति का भी ध्वनि है। तो ध्वनि को देखिए, साउंड्स को देखिए। फिर दूर से कुछ ध्वनि आ रहे हैं, बाहर से, रास्ते से, या कुछ ध्वनि और भी दूर से। अगर रास्ते के पार भी पहाड़ है, उससे भी बहुत हल्के फुल्के ध्वनि आ रहे हैं। कभी अचानक किसी गाड़ी का ध्वनि, साउंड, या बजर, अलार्म, या किसी भी टाइप के ध्वनि, अनंत प्रकार के ध्वनि है। बज हो रहे हैं, शुरुआत हो रही है, खत्म हो रहे हैं, कोई कंटिन्यूअस ध्वनि है। पूरा ध्यान अब हमारे कानों पे रहे, केवल सुनना है। कौन से ध्वनि अब आने वाले 1-2 मिनट में हम कैच कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं। जब ध्वनि आया, जान लिया, अरे ये ध्वनि है। फिर और बढ़ गए और खोजा, और कौन सा ध्वनि है, तो खोज करनी है। 2 मिनट के लिए खोजना है बड़ी गहराई से, कौन सा ध्वनि और क्या है। हाँ, जान लिया, ये ध्वनि, फिर ये ध्वनि। ठीक है? फोकस, 2 मिनट, पूरा ध्यान ध्वनि के ऊपर।
बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। कुछ समय के लिए सारी ध्वनियों को महसूस किया। एक दो एक्सरसाइज यहाँ पर बताना चाहूंगा। पहले बात तो ये मेडिटेशन क्लास में ऐसा होता है कि कोई नोटबुक नहीं, कोई पेन नहीं, सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि पूरा फोकस हम सीखने में लगाए, मेडिटेशन करने में, क्योंकि ये सीखने में एक करना भी शामिल है। तो पूरा फोकस हम करने पे लगाए। तो ये जो सारी सारी एक्सरसाइजेस है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आप एक बार दोबारा नोटबुक लेके वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर। तो एक एक्सरसाइज ये है, शांतता की एक आवाज है, साइलेंस की एक आवाज है। बहुत सुबह का समय हो या कोई शांत जगह हो, वहां पर भी 2-3 मिनट ये एक्सरसाइज की जा सकती है कि जब पूरी शांति है, उस शांति की भी एक आवाज है, वो देखने की कोशिश कीजिए। एक और एक्सरसाइज बताऊंगा, या ये पहली एक्सरसाइज को और भी गहरा बनाएंगे। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी की जो गति है, अपने ही एक्सिस पे वो घूम रही है, जिसे हम एक दिन बोलते हैं। एक चक्कर मतलब एक दिन। तो वो जो गति है, उसकी साउंड है, उसकी भी नाद है। जो पृथ्वी सूरज के प्रदक्षिणा ले रही है, एक प्रदक्षिणा मतलब 1 साल, उसकी एक नाद है, उसकी एक साउंड है। और पूरी सूर्यमाला आकाश गंगा में जो प्रदक्षिणा ले रही है, उसकी एक नाद है। इसे हम विश्व की नाद कहते हैं। सब मिलजुल के एक दूसरे में मिल जाती है। और ऐसा कहा गया है वेदों में कि जो ओम, जैसे हम ओम बोलते हैं तो उसमें अ, उ और म बोलते हैं। अ, उ और म, अ, उ, म जब एक साथ बोलेंगे, क्या मैंने ओम कहा? नहीं, मैंने अ कहा, फिर उ कहा, फिर म कहा। 3 मूल अक्षर मैंने कहे, लेकिन बना ओम। सुनने वाले ने ओम सुना। इसी प्रकार पृथ्वी, सूर्यमाला, ये सबकी एक नाद है। और वो नाद की जो आवाज है, वो है ओम। लेकिन वो कुछ इस प्रकार है। अब हमें कुछ भी भ्रम नहीं करना, हमें अपने अनुभव से जानना है। तो ये आवाज आप कभी बहुत ही शांति में सुनने की कोशिश करें। मैं ये आवाज सुन चुका हूं, आप और बहुत सारे लोग सुन चुके हैं। तो यदि आप सुन पाए, कभी आएगी कभी नहीं भी आएगी। ऐसे भी आजू बाजू में बहुत सारी आवाज है। शांति की आवाज है तभी सुनने देगी, सुनाई देगी जब असल में शांति हो, है ना। तो ये एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान रखिए। दूसरी हम क्रिया करेंगे, नाक से गंध आती है। अब एक्सरसाइज पहले बताता हूं, अगली बार कभी 2 मिनट 4-5 प्रकार के फूल आप लेके बैठ जाइए और सिर्फ ये गंध वाली मेडिटेशन, सिर्फ 2 मिनट काफी है। गंध वाली मेडिटेशन कीजिए। पहले हर एक फूल की गंध 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड लीजिए, लेकिन गहराई तो बहुत ज्यादा हो। तो अब कोई गंध आ नहीं रही है तो भी चलेगा। जो गंध नहीं आ रही है उसकी ही गंध समझेंगे। जो गंध नहीं है, कोई भी वास नहीं आ रहा है, तो ये भी तो एक अंडरस्टैंडिंग है।
ये भी तो एक अवेयरनेस है, वही समझेंगे। या कोई भी हल्की सी गंध हो फिलहाल रूम में, वातावरण में, वो क्या है उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो एक आध मिनट ये करते हैं। जैसे सांस अंदर जाती है, हमारे जो रंध्र है, जो हमें गंध का अनुभव देते हैं, कौन सा वास है, कौन सा गंध है, कौन सा सुवास है, उसका अनुभव तब देते हैं जब श्वास अंदर जा रही है, वो एक्टिव हो जाते हैं। और जब श्वास बाहर जा रही है तो गंध का अनुभव नहीं होता। कैसे होगा? जब हवा बाहर जा रही है, हमारे रंध्र एक्टिव नहीं है, फूल भले सामने हो, नाक के पास हो, हवा अंदर जाते हुए ही सूंघ पाएंगे। तो जब इसीलिए बोला जाता है जरा सूंघ के तो देखो, कोई बोलेगा हम क्या करेंगे, उसे पास लाएंगे और हवा खींचेंगे, है ना? ऐसा ही होता है ना, इसे बोलते हैं सूंघना। कोई सूंघ के तो देखो, ऐसा बोलने के बाद हम फूल पास में लाके हवा बाहर तो नहीं निकालते। तो गंध की अनुभूति तब होगी जब हवा सांस अंदर जा रही है। केवल 1 मिनट के लिए करेंगे, ठीक है? स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया। तीसरे ज्ञानेंद्रिय की तरफ अब बढ़ा जा सकता है, और वो है हमारी त्वचा। और त्वचा में स्पर्श है, हर जगह पर स्पर्श है, हर बिंदु पर स्पर्श है। जितना गहरा जाए उतना ये स्पर्श का अनुभव उभर कर आएगा। पहले तो जो बड़े बड़े मोटे मोटे स्पर्श है उसे जानेंगे। हम जहां बैठे हैं वहां पे शरीर का वजन है, हमारे हाथ जहां पर टिके हैं वहां पर स्पर्श है। जो कपड़े पहने हैं वो भी शरीर के अलग अलग भागों को स्पर्श कर रहे हैं। सांस ले रहे हैं तो सांस का भी स्पर्श हो रहा है। तो 1 मिनट के लिए अब स्कैनिंग करते हैं। बालों का भी स्पर्श है, आपको समझना है, हर जगह स्पर्श है। चेहरे पे रूम के वातावरण भी स्पर्श कर रहा है। आप गहराई से देखना है, आपके चेहरे पर, माथे पर, गालों पर, कानों पर, सब जगह पर वातावरण स्पर्श कर रहा है। जब हवा जोर से आती है तब वो स्पर्श हमें महसूस होता है। अभी तो हवा जोर से नहीं है, लेकिन अगर महसूस करना चाहो तो स्पर्श को महसूस कर सकते हो। तो 1 मिनट स्कैनिंग करेंगे, बालों का भी स्पर्श को महसूस कीजिए। 1 मिनट अभी शांति, सर से लेके पैरों तक जो जो स्पर्श हो रहा है एक एक करके मन को गुजारना है सारे अंगों से,
और स्पर्श देख लिया, आगे बढ़ गए। भाई हाथों में ये स्पर्श है, चेहरे में ये स्पर्श है, उसे जान लिया, हाँ भाई स्पर्श है, समझ लिया और आगे बढ़ गए। ऐसा करते करते पैरों की उंगलियों तक बढ़ेंगे। 1 मिनट के लिए ये करेंगे, स्पर्श का अनुभव, स्पर्श का ज्ञान। आगे आगे बढ़ाते जाइए मन को। स्पर्श देख लिया, आगे बढ़ गए। सिर से शुरू कीजिए, पैरों तक जाइए। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। चौथे ज्ञान के तरफ आएंगे और वो है हमारी जिह्वा, हमारी जीभ, और उससे स्वाद का अनुभव, रुचि का। कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब रुचि का, स्वाद का अनुभव, ये है चौथा ज्ञान। आज हम इतने व्यस्त हैं कि हम सभी करते हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही है, खाना खाते समय और भी 4 चीजें करते हैं, लेकिन 1 आध मिनट ऐसा करे कि जब खाना खाए, पानी पिए, तो क्या स्वाद आ रहा है उस पर ध्यान। कभी करके देखिए, आज कीजिए, कल कीजिए, 1 आध मिनट। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मेल्स, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन कॉल्स, बट 1 आध मिनट तो ये हो सकता है कि पूरा फोकस ये सिर्फ हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या जो भी पी रहे हैं, वो कैसे मुंह में गया और उसमें कैसे स्वाद आया और वो कैसे गले से अंदर उतर गया। 1 आध मिनट, 1 2 निवाले इस प्रकार अवश्य किए जा सकते हैं, तब स्वाद का अनुभव लिया जा सकता है। ये दिन भर में ये अलग से बैठ के करने वाला मेडिटेशन नहीं है, बट ये दिन भर में, क्योंकि ये भी अवेयरनेस है और हर अवेयरनेस ये मेडिटेशन है। तो अब क्या करेंगे, 30 सेकंड ही काफी है। ठीक है, हमारे मुंह के भीतर ध्यान ले जाएंगे, लगे तो जीभ को घुमाएंगे, वहां पे ये देखेंगे कि भाई स्वाद कहाँ आता है, वो कौन सा जीभ का क्षेत्र है, एरिया है, जहां पर से माइंड को, दिमाग को स्वाद का, रुचि का, देखिए क्या मजा है। जीभ मुंह के भीतर, वहां पे स्वाद आ रहा है और ज्ञान हो रहा है दिमाग के भीतर। वाह, ये भी तो एक बहुत बेहतरीन महसूस करने वाली चीज हो गई। तो अब सिर्फ जीभ को घुमाइए, अगर आवश्यकता हो कहीं स्पर्श कीजिए, जैसे सलाइवा को स्पर्श कर लिया, दांतों को स्पर्श कर लिया, मुंह के भीतर ही अंदर गालों को स्पर्श कर लिया, वहां पे भी स्वाद आएगा, वहां पे भी कुछ रुचि आएगी, कुछ ज्ञान होगा। स्वाद नहीं है इसका ही ज्ञान होगा, सलाइवा का ही स्वाद ध्यान में आएगा, बस वही जानिए। केवल 30 सेकंड। ठीक है, शुरू कीजिए।
फोकस हो, स्वाद की गहराई में उतर जाना है। स्पर्श कहाँ हो रहा है, ये स्पर्श का ही ज्ञान है। जो रुचि आ रही है, स्वाद आ रही है, जिह्वा को कुछ स्पर्श हो रहा है और वहां से ज्ञान ये शोषित हो रहा है, दिमाग तक पहुंच रहा है। गहराई में उतर जाइए इस ज्ञान की। अब आते हैं आज का पांचवा ज्ञान, और वो है दर्शन। आंखें जो देखती है, लेकिन अभी इस प्रक्रिया में आंखें खोलनी नहीं है। बंद आंखों से भी प्रकाश का ज्ञान हो रहा है। अब मन आंखों में ले आइए और बंद आंखों में ही देखिए। जो रूम के अंदर जो लाइट है, वहां की प्रकाश जान रही है आंखें। अंधेरा है और आंखें बंद, आंखों में अंधेरा है, लेकिन छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु है। जैसे प्रकाश की जान है, समझ है, इस समझ को ही देखिए। आधा मिनट काफी है, प्रकाश को जानना है, बंद आंखों से प्रकाश को जानना है। पूरा मन का ध्यान बंद आंखों में क्या रोशन हो रहा है, क्या दिख रहा है, वो अंधेरा भी देखिए, बिंदु देखिए, और वो प्रकाश के बिंदु भी देखिए, क्या नजर आ रहा है। कोई कल्पना नहीं, जो सच है वही देखना है। बहुत ही खूबसूरत वर्तमान क्षण का सच, वर्तमान क्षण की महिमा अपने 5 इंद्रियों से समझने की, जानने की एक बहुत ही बेहतरीन विधि अब हमने पूरी की। आंखें धीरे धीरे खोल दीजिए और जागृतावस्था में आ जाइए। ध्यान की विधि यहाँ पर पूरी होती है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, ये 1 घंटे की ही बात करते हैं। ये जो क्लास शुरू हुआ तब से लेके अब तक जो भी जब साथ में है, मन की अवस्था को जानते हैं। ठीक है, मन की 3 अवस्था है जो आप महसूस कर रहे हैं, और वो अपने आप बदल रही है, आपका उस पे काबू, कंट्रोल नहीं है। पहली अवस्था में मन निर्देशों का पालन कर रहा है, निर्देश सुन रहा है। दूसरी अवस्था में निर्देश सुनाई दे रहे हैं, लेकिन वो कानों तक ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि मन ये विचारों पर सवार है, मन भटका हुआ है। और तीसरा जो अवस्था है वो मन ध्यान पर है, क्योंकि निर्देश सुनकर फोकस्ड है। पर्टिकुलरली हो सकता है 5 सेकंड के बाद भटक जाए, लेकिन उन 5 सेकंडों की बात कर रहे हैं जब निर्देशों का पालन भी हो रहा है। तो मन ये 3 अवस्थाओं से गुजरता रहता है, जीवन में भी गुजरता रहता है। ये 3 ही अवस्थाओं से मन गुजरता रहता है। तो ये 1 घंटे में वही हो रहा था। तो अभी आपको एक बात बताता हूं, आपको ये रिकॉर्डिंग जब खाली समय हो 2 बार 3 बार आपको सुनना है, क्योंकि हर ज्ञान के ये जो 5 हमने प्रक्रिया अभी समझी, आम जिंदगी में होने वाली ही प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आम जिंदगी में ये अपने आप होते रहता है, हमारा ध्यान नहीं होता। आज हम हमारा ध्यान वहां पर लेकर के आए हैं
तो ये पांचों प्रक्रिया में कुछ आपको एक्सरसाइज बताई है, एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए तो वो एक्सरसाइज सामने आएगी, थोड़ा हो सके तो नोट डाउन करके जब भी कभी समय मिले वो करने की भी कोशिश कीजिए। कुछ आपके मेमोरी में है, लेकिन अगर मन भटका हुआ है तो कुछ मिस भी किया होगा, तो वो सारी बातें आप रिकॉर्डिंग सुन के दोबारा कीजिए। पांचों जो विधि है इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये हम कर ही रहे हैं। लेकिन हमारा जो आनापान सती में ये पांचों चीजों का भी ज्ञान पहुंचे, वो विधि जो है वो इसके आगे वही प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले अपने आप को बांधना नहीं है, आपको मुझे यू आर नॉट आंसरेबल, मैं आपको क्यों कंफर्टेबल कर रहा हूं, ये ध्यान ये समझने की कला है, ये प्रेशर की कला नहीं है, इसे होमवर्क मत समझिए। जो होगा वो ही ध्यान होगा। 3 दिन में 2 बार भी कर पाए, अपने आप को भी कोसना नहीं है। हमने पहले बार भी यही जाना कि मन को बड़े प्रेम से ध्यान पे लाना है, मन को कोसना नहीं है, आपको सर को कुछ भी नहीं बताना, जो हुआ है जो सच है वही करना है। आपको प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रेशर गेम है ही नहीं, ये प्रेशर छोड़ देने का गेम है। सब छोड़ दिया, कोई प्रेशर नहीं, जो हुआ सो बताया। 3 दिन नहीं ध्यान हो पाया, कोई बात नहीं, 3 दिन में 5-5 10-10 मिनट हो पाया, कोई बात नहीं। तो 2 प्रकार के प्रेशर है। जो एक प्रेशर स्टूडेंट को आता है कि मैं टीचर को क्या बताऊं, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, इस प्रकार का टीचिंग है नहीं, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। शेयरिंग जरूर करना, जो हुआ वो बताना, और आई एम ओके विद दैट, नो प्रॉब्लम, इसमें मेरा इंटरेस्ट लेवल उतना ही है, इससे मैं जज नहीं करता, मैं कभी जज नहीं करता स्टूडेंट को इससे आपने क्या प्रैक्टिस की, क्योंकि हर दिन अलग है, हर दिन की सच्चाई अलग है। तो भी ध्यान होगा, कभी नहीं होगा। ध्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ध्यान अर्जेंट है? ध्यान अर्जेंट जरा भी नहीं। अर्जेंट चीजों पे पहले ध्यान देना पड़ता है ना। पहला प्रेशर है। दूसरा प्रेशर आता है भीतर से, मन का प्रेशर। अरे तूने ध्यान नहीं किया, तू इतना सीख रहा है और कुछ प्रैक्टिस नहीं करता। ये मन के प्रेशर को भी बाजू में रख दीजिए, मन को समझाइए भाई बड़े प्यार से, बड़े आराम से। देखिए ध्यान ये ऐसी क्रांति है ना, घटित हो जाएगी, उसको एक क्षण ही काफी है। साइकिल आपने एक क्षण में ही सीखी, वो बैलेंस जो है ना वो एक में ही आ गया। अब वो क्षण आने के लिए महीना गया, ये बात सही है। ध्यान जब आ जाएगा, जब वो मेडिटेटिव स्टेट आ जाएगी, वो एक क्षण में आ जाएगी, वो घटित तो हो जाएगी। तो ये दोनों प्रेशर आपको नहीं रखने, बड़े मुक्त होकर के इस प्रैक्टिस को आपको करना है। 3 दिन आपके पास है, जितना समय दे पाओ उतना ओके है। आखिरी का एक पॉइंट मुझे आपको बताना है, फिर हम इसे बंद करेंगे। मेडिटेटिव स्टेट में क्या होता है, क्यों स्ट्रेस निकल जाती, एक्सटेसी का एक्सपीरियंस। मेडिटेटिव स्टेट इज अ एक्सपीरियंस ऑफ एक्सटेसी। स्ट्रेस क्यों जाती है उसका अब मैं आपको केमिकल रीजन बताऊंगा, बायोकेमिकल रीजन बताऊंगा, साइंस बताऊंगा। हमारे माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, कुछ सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? तो वो डोपामीन और 2-3 द्रव्य है, सारे नाम मुझे याद नहीं, या अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन डोपामीन और इस टाइप के 2-3 चीजें वो सीक्रेट करते हैं। जैसे भूख लगने पर सलाइवा और पाचक द्राव बॉडी में आते हैं, मेडिटेशन में ये डोपामीन दिमाग में बहता है पिट ग्लैंड से, और इसकी विशेषता ये है
कि ये आपको आनंद का अनुभव देता है, एक्सटेसी का अनुभव देता है, सुरक्षा का, शांति का अनुभव करता है। ये मेडिटेटिव स्टेट है जो थोड़ी प्रैक्टिस से वो आपको मिलेगी। ये ऐसी घटना है जो घटित हो जाएगी। शब्दों से जानिए, अनुभव से भी आप एक दिन इसे जानेंगे। जो आपने 10 मिनट मेडिटेशन किया उसमें से अगर आपको 1 मिनट भी ऐसा मिला, मन निर्विचार है, मन श्वास पर है, निर्देशों पर है, मन साधना में है, तब आपको ये आनंद की अनुभूति होगी। और जब मन दर्शक से प्रमोशन हो जाएगा, मन ही ध्यान बन जाएगा, बॉडीली एक्सपीरियंस निकल जाएगा। हो सकता 2 क्षण ही हो, वो आपको एक्सटेसी का एक्सपीरियंस देगा, इससे भी बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा। तो ये जो आनापान सती, ये जो विधि आप पहले ही सेशन में हमने बताई, आज उसको ही हम और विस्तृत कर रहे हैं। इसका ही बनता है हमारे और भी कोर्सेस है, तो इसका बनता है एडवांस मेडिटेशन कोर्स, जो एक्चुअली 21 दिन रोज चलता है, लेकिन उसमें कोई बात सिखाई नहीं जाती। ज्ञान तो वही है जो हमने पिछली बार जो हमने सीखा, सीखने वाली बात वही है, लेकिन एडवांस मेडिटेशन कोर्स में होती है सिर्फ प्रैक्टिस। 21 दिन रोज सिर्फ प्रैक्टिस होती है, साथ में बैठ करके प्रैक्टिस होती है। जस्ट मैंने आपको बताया। अब लास्ट पॉइंट, आज हमने क्या सीखा? 6-7 बार हम मिलेंगे तो 1 लाइनर बनाने वाले हैं। पूरे 1 घंटे का एक वाक्य में निचोड़ क्या है? पहले दिन का निचोड़ था इस क्षण अवेयरनेस। ये बात मैं हर बार आपको बताने वाला हूं। दूसरी बात है, ये हर सीख का जीवन में बड़ा गहरा मतलब निकल के आने वाला है। आज इसका मतलब एक सामान्य स्तर पर शब्दों से समझ रहे हैं, कल इसका मतलब ये नहीं होगा, बहुत गहरा होगा। आज वाक्य को लिख कर रखे, ध्यान में रखे, वाक्य को समझे। पहले क्लास में इस क्षण का अवेयरनेस, ये फॉर्मूला था, ये मतलब था। आज का ज्ञान है 1 लाइनर, 1 लाइनर। हर चीज जोड़ी जाएगी, हर छोटी छोटी बात जोड़ी जाएगी और जीवन विशाल बनेगा। ये आज का ज्ञान है। सूंघते तो हम रहते ही है, या सुनते रहते हैं, या स्पर्श भी, ये सारी 5 ज्ञानेंद्रिय, इससे तो हम बने हैं। लेकिन अब क्या है, बात है अवेयरनेस की। समय मिलेगा तो ये अपने आप के साथ करते रहिए, ये 5 ज्ञानों को जानते रहिए, और एक मन में ग्रेटिट्यूड फील भी हो, भाई ये इतनी सारी चीजें मैं अपने आप समझ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने आप हो रही है, समझ में आ रही है। जब हम सुनते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, बात करने वाला बात कर रहा है, हम सुन नहीं रहे, हम अपने ही कामों में लगे हैं, अवेयरनेस लॉस्ट हो जाती है। कभी एक आध बार ये भी देखिए, भाई सब छोड़ दिया 1 मिनट के लिए, तू बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं प्रॉपरली जेन्युइनली रिएक्ट कर रहा हूँ, तेरे हर विचारों को मैं, मेरे मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं, मैं पूरा उसे समझ रहा हूँ, और उस क्षण मुझे जो बात भी करनी है सामने वो भी कर रहा हूँ। जैसे ये हो गया एकदम बिल्कुल प्रॉपर लिसनिंग हो गया। ये प्यार भी बढ़ेगा सामने वाले के साथ, भाईचारा, वो भी समझेगा, अरे ये तो बिल्कुल फोकस करके मुझे सुन रहा है। के साथ प्यार भी बढ़ेगा, भाईचारा भी बढ़ेगा, और अपने भीतर भी एक फोकस, कंसंट्रेशन अपने साथ बढ़ेगा। ये तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें होती रहेगी। कितना आप कहाँ थे और आप कहाँ आ गए, पूरी जिंदगी स्वस्थ बन गई है। तो क्योंकि वो मेडिटेशन में ही वो गुण है,
वो अपने आपके जीवन में ना शांति, एक बैलेंस है ना, धीरे धीरे होगा। आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग, समझना, प्रैक्टिस करना, ये पूरा 21 दिन है। तो जानबूझकर कुछ नहीं करना है। आज का आखिरी जो वन लाइनर है, हर चीज, छोटी से छोटी चीज जीवन में जोड़ी जाने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।